आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे व्हाट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होती क्या है? तो लिक्विडिटी बेसिकली मींस एसेल्स। अब एसेल्स जहां पे मार्केट में स्टॉप लॉस होगा, मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस को लेने के लिए पहले जाएगा। तो आपने ये तो सुना ही होगा, एसएल हंटिंग। बिग इंस्टीट्यूशंस पहले एसएल को हंट करते हैं, बाद में वो अपनी रैली देते हैं। तो लिक्विडिटी बेसिकली मींस एसएल। अब जैसे कि अब एसएल होते कहाँ है, लिक्विडिटी होती क्या है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल एक हमें यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट पे यहाँ पे दिख रहा है कि व्हाट इज लिक्विडिटी। अब इधर हमें लिक्विडिटी ढूंढनी है, तो लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होगी? कंसोलिडेशन के ऊपर हमेशा लिक्विडिटी। अब यहाँ पे हमें मिलेगी लिक्विडिटी। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी लिक्विडिटी मिलेगी। अब अगर हम इसे ऐसे रखें, लाइक दिस, यहाँ पे बहुत सारे एसएल्स होंगे। सेलिंग साइड, अगर यहाँ से किसी को सेल साइड डबल टॉप को देख के यहाँ पे किसी को सेल करना है, तो अपने एसएल या तो यहाँ पे रखेगा, और जिसने ये कैंडल पे रखा होगा वो अपने एसएल यहाँ पे रखेगा। तो अब मार्केट अपना मूव देने से पहले एसएल हंट करेगी। अब जैसे कि जिस साइड मार्केट को जाना होगा उसके अपोजिट साइड की लिक्विडिटी मार्केट हमेशा लेके जाती है। और फर्स्ट, मार्केट का एक रूल है, जिस साइड ज्यादा स्टॉप लॉस होंगे मार्केट हमेशा वही साइड जाएगा। अब फॉर एग्जांपल, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, तो अप ट्रेंड के अंदर सब लोग बाइंग कर रहे हैं। अब सारे लोग बाइंग कर रहे हैं, तो सिंपल में सबके ऐसे होंगे स्विंग लो के नीचे। ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सबके एसएल ये स्विंग लोस पे होंगे। तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिख रहा है ट्रेड का, कि मार्केट ने एक हल्की छोटी सी लिक्विडिटी बनाई अप साइड की, हंट किया। अब ज्यादा ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में नीचे है, डाउन साइड की ज्यादा लिक्विडिटी है। हाँ, ये जो लो है यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, तो इसको हम एज एन लिक्विडिटी मार्क करेंगे। अब मार्केट को अगर वो बड़ी वाली लिक्विडिटी लेनी है, तो वहां तक जाने के लिए भी मार्केट को वॉल्यूम लगेगा। वो वॉल्यूम आएगा दूसरे अपोजिट साइड के एसएल से। फॉर एग्जांपल, ये जो लिक्विडिटी मैंने आपको बताई, अब ये लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हो गई, ये ब्लू कैंडल में, और ये वीक दिख रही है इससे। तो अब ये लिक्विडिटी को देखते हुए यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, और टारगेट विल बी सेकेंड लिक्विडिटी जो जहाँ पे हमें दिखेगी, ये। और यहाँ की लिक्विडिटी लेते ही मार्केट में एक रिवर्सल आ गया, क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी भी ले ली। यहाँ की लिक्विडिटी को भी देखते हुए हम लोग बाय कर सकते हैं यहाँ पे, और एक लंबी एक पोजीशन बना सकते हैं, दिस वन, ये वाली। लिक्विडिटी यही टाइप से वर्क करती है, और लिक्विडिटी बहुत सारे टाइप्स की होती है। अब हम समझते हैं लिक्विडिटी कहाँ कहाँ हो गया। अब लिक्विडिटी का यूज समझ में आ गया, अब हमें ये देखना है लिक्विडिटी कहाँ कहाँ हमें मिलती है। तो लिक्विडिटी किस किस टाइप की होती है? लिक्विडिटी कंसोलिडेशन के ऊपर और कंसोलिडेशन के नीचे हमें लिक्विडिटी मिलेगी, बेसिकली एसएल। तो फॉर एग्जांपल ये कंसोलिडेशन है, तो हमें यहाँ पे भी लिक्विडिटी मिलेगी, ऊपर भी और नीचे भी। अब सेकेंड लिक्विडिटी होती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। फॉर एग्जांपल, ये इसका बेस्ट एग्जांपल हमने अभी नीचे ही देखा, अप ट्रेंड वाली। फॉर एग्जांपल, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड होता है तो हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं नीचे के साइड। तो ये उसकी एक ट्रेंड लाइन हुई। तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे, यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन के नीचे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं,
ये ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे भी बहुत सारी लिक्विडिटी होगी। तो मार्केट ये लिक्विडिटी को लेने भी आएगा। अब बेसिकली लिक्विडिटी को हम ड्रॉ अभी ये इस तरीके से किया है, बट एक्चुअल लिक्विडिटी जो होती है वो होती है आ, इधर, ये यहाँ पे नीचे स्विंग्स के नीचे होती है लिक्विडिटी। और अब इन दोनों सिनेरियोज में ये वर्क कैसे करता है। अब अगर ये अप साइड की लिक्विडिटी पहले हंट करता है तो मार्केट डाउन आ सकता है। और अगर ये अगर इसको हम इन्वर्ट कर दें कि डाउन साइड की लिक्विडिटी इसने पहले ले ली, तो ये अप जा सकता है। ये हो गया साइडवेज लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। और अब आते हैं अप ट्रेंड वाली लिक्विडिटी में, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में। अब इस लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट में मैं आपको जो भी सिखाऊंगा वो सिमिलरली आप डाउन ट्रेंड के लिए भी ले सकते हो। तो अब इसमें क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ से मार्केट आई, पूरी लिक्विडिटी ले ली, और फिर मार्केट क्या करेगी, यहाँ से पूरा वापस ऊपर। अब ये ऊपर कहाँ से जाएगी वो एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिया। अब हमें ये भी सीखना है कि लिक्विडिटी को हम कैच कैसे करेंगे, हम लिक्विडिटी के टॉपिक पे ट्रेड कैसे लेंगे। तो उसके लिए हमें एक कॉमन चीज ढूंढनी होगी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हमें एक सपोर्ट देखना होगा, सिमिलरली इधर भी कुछ ऐसे, ये। तो इसमें अभी हमें क्या समझ आ रहा है, तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, ऊपर और नीचे लिक्विडिटी थी। लिक्विडिटी को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करके लिक्विडिटी को हंट किया एक सपोर्ट और एसएमसी के कॉन्सेप्ट से देखे तो एक ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आया, और वहां से रिवर्स। तो हमें ट्रेड बनानी है ऑर्डर ब्लॉक पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देख के। तो इस तरीके से हम साइडवेज लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को हम ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली ट्रेंड लाइन वाले कॉन्सेप्ट में भी ऐसा ही होगा कि वहां से ब्रेक डाउन किया ट्रेंड लाइन को, डाउन आया, डाउन में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक देख के वहां से मार्केट रिवर्स होता है। तो ऑर्डर ब्लॉक में हमें यहाँ पे ये वाले एरिया पे हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखनी है। सिमिलरली ये वाले एरिया में भी हमें इन दोनों एरिया पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देंगे, फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। अब ये सेम चीज का हम एक इन्वर्टेड एग्जांपल भी ले सकते हैं। ये रहा हमारा इन्वर्टेड एग्जांपल। अब उसमें फर्स्ट एग्जांपल में साइडवेज में डाउन साइड ब्रेक डाउन किया था। अब इसमें ब्रेक आउट पे हम लोग एक रेजिस्टेंस या अप साइड का ऑर्डर ब्लॉक देख के यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न देख के हम लोग शॉर्ट करेंगे। अब ट्रेंड लाइन में डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट के या लोअर हाई के ऊपर हमें लिक्विडिटी मिलेगी। लोअर हाई जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप होगी, तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस या ऑर्डर ब्लॉक पे हमें कैंडलस्टिक पैटर्न देख के हमें शॉर्ट करना है। सिंपल। अब लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, अभी मैंने वर्ड तो बोला लिक्विडिटी स्वीप, लेकिन व्हाट इज लिक्विडिटी स्वीप। तो लिक्विडिटी स्वीप बेसिकली जहाँ पे भी लिक्विडिटी होती है, जैसे ही वो लिक्विडिटी मार्केट ले लेता है, तो वो एरिया को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अब जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रही थी लिक्विडिटी, ये वाली, ये लिक्विडिटी को ये वाले एरिया ने, ये स्पाइक ने ये यहाँ की लिक्विडिटी ले ली। तो ये लिक्विडिटी जिसने ली है, ये वाले एरिया ने, तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप। तो ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। हाँ, तो ये हो गए। अब हम इसके देखते हैं कुछ लाइव एग्जांपल्स। तो फॉर एग्जांपल ये बिटकॉइन का चार्ट है, नहीं ये वाला एग्जांपल तो देखे। अभी इसी को हम लोग इरेज करके फिर से मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें अभी इसे ट्रेड कैसे करना है। अब इसी में मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ, साइडवेज वाले भी और ट्रेंड लाइन वाले भी। तो पहले हम ट्रेंड लाइन वाला देखते हैं। नहीं पहले हम ट्रेंड लाइन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये एक ट्रेंड लाइन है। और
यहाँ पे यहाँ पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। या तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, ये रहा, ये रहा एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। या अगर सपोर्ट मार्क करना है, अगर हम एक सपोर्ट भी मार्क करते हैं, अगर एसएमसी ना आता हो, तो अगर हम एक सपोर्ट मार्क करें, तो एक सपोर्ट एरिया, फॉर एग्जाम्पल चलो ऑर्डर ब्लॉक हटा देते हैं, सपोर्ट एरिया हमें मिला, यहाँ का एक सपोर्ट एरिया। वापस 5 मिनट पे आएंगे। अब आप लोग बताओ लिक्विडिटी हमें कहाँ मिल रही है। ये ट्रेंड लाइन एक हल्के से शॉर्ट टाइम फ्रेम के अप ट्रेंड को बता रही है। तो लिक्विडिटी हमें मिलेगी यहाँ पे ये नीचे नीचे। तो अब मार्केट को लिक्विडिटी लेनी है, तो मार्केट अब क्या करेगा, ये कैंडल बनाई, लिक्विडिटी स्वीप करी, यहाँ पे हुई लिक्विडिटी स्वीप, एक बढ़िया सी स्पाइक बनाई, हमें यहाँ पे दिखा एक ऑर्डर ब्लॉक, अरे सपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ दें, यहाँ पे दिखा हमें सपोर्ट। अब हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं, हमें पता तो चल गया। यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे आके एक बढ़िया कैंडलस्टिक पैटर्न को देख सकते हैं, इधर 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे हमें ढूंढनी है यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न 3 मिनट पे, यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग है। और यहाँ पे भी अगर हम ये सारी तीन कैंडल्स को कंबाइन कर दें, और ये तीन को कर दें, और ये तीन को कर दें, तो हमें यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक ट्रेड जनरेट होती है यहाँ पे, या ये सेकंड कैंडल पे, एस एल, ये कैंडल का लो, टारगेट 1:2 1:3, जितना पोटेंशियल है मार्केट में, डिपेंड्स ऑन हमारा वो दिन का बायस, सिंपल में। तो ये एक परफेक्ट लिक्विडिटी ट्रेड है। ये रहा हमारा एक कंसोलिडेशन का बेस्ट एग्जांपल। हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है, ये रहा एक कंसोलिडेशन है। अब अगर हमें एक सपोर्ट मार्क करना है, तो अभी यहाँ पे हम सपोर्ट कहाँ मार्क करेंगे, तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट दिखेगा, ये डोजी कैंडल, ये वाला डोजी कैंडल पे हमें एक सपोर्ट दिख रहा है। कंसोलिडेशन हुआ तो उसके ऊपर और नीचे हमें मिलेगी लिक्विडिटी, यहाँ पे और यहाँ पे। अब ऊपर की लिक्विडिटी ली नहीं, तो ये पड़ी है, नीचे की लिक्विडिटी हो गई स्वीप। अब स्वीप हो गई तो हमें करना है सपोर्ट से बाय। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक डब्ल्यू चार्ट पैटर्न भी दिख रहा है, चार्ट पैटर्न देख के भी हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पे चार्ट पैटर्न फॉर एग्जांपल लेट लेट बना, तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो एक हैमर कैंडल है डोजी के पहले, एक हैमर कैंडल है, यहाँ पे भी हम एक बढ़िया सा बाय कर सकते हैं। इसको हमने बाय किया तो एसएल हम इसके नीचे लगभग 76 पिप का बिटकॉइन के अंदर एसएल एकदम छोटा, और आरआर रेशो हमको मिल रहा है लगभग 1:5 जितना, लेकिन हम इतना कोई लगाता नहीं है, तो एक जेन्युइन आरआर रेशो देखे तो 1:3 इसका हाई हम आराम से कर सकते हैं। और वहीं से ऊपर की लिक्विडिटी लेके भी मार्केट डाउन आ गया है। तो ये हो गया लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट के दोनों एग्जांपल्स भी। तो यही कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग के, और आप भी ये सारी यही लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट यूज करके ट्रेड कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। एंड तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट कोई टॉपिक को। तो अभी आप कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्द आपके वही टॉपिक के ऊपर, टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनाने का।